दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हम सीखेंगे पॉइंट क्या होता है जिसे हम बिंदु कहते हैं, लाइन क्या होता है जिसे हम रेखा कहते हैं, रे मतलब किरण होता है जिससे, और एंगल मतलब कोण। तो आज हम बिंदु, रेखा, किरण और कोण के बारे में जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है कि बिंदु क्या होता है। बिंदु हो गया। अब वही कह रहा, बिंदु वो होता है जो कि एक शून्य त्रिज्या वाला वृत्त होता है। अब जैसे ये शून्य त्रिज्या वाला वृत्त होता है, अब इसमें देखिए इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। जो बिंदु होता है उसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक। अब बिंदु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु वह बिंदु होता है जो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में हो। जैसे अब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो, जैसे 1 2 3। तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो ये होता है संरेख बिंदु। अब एक होता है असंरेख बिंदु जिसे हम कहते हैं नान। अब असंरेख बिंदु क्या होता है? अब तीन या तीन से अधिक बिंदु जो कि एक सीधी रेखा में स्थित ना हो। अब जो संरेख बिंदु होता है वो एक रेखा में स्थित होता है। असंरेख बिंदु तीन बिंदु जो कि कोई रेखा पर स्थित ना हो। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो, उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट बिंदु के बारे में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं लाइन। रेखा किसे कहते हैं? रेखा बिंदुओं का एक समूह है। रेखा जो है बिंदुओं का एक समूह है। जैसे बहुत सारे बिंदु ऐसे लगे, बिंदु तो रेखा जो होती है बिंदुओं का एक समूह है जिसकी केवल लंबाई होती है और यह अनंत तक होती है। इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, उसे हम रेखा कहते हैं। और एक बात, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे रेखा जो है वो दाईं तरफ भी बढ़ सकती है, बाईं तरफ भी बढ़ सकती है, तो इसे हम रेखा कहते हैं। अब रेखा में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर, अब लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? यह निश्चित लंबाई वाली रेखा होती है। अब जैसे एक निश्चित लंबाई वाली रेखा हो गई, यह एक निश्चित लंबाई वाली रेखा होती है जिसे हम रेखा खंड कहते हैं। ठीक। अब अगला आता है, अब अंतररेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं आपस में कहीं भी ना मिले, दो रेखाएं जब आपस में कहीं भी ना मिले तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अब जैसे इसको आप कितनी भी दूर तक बढ़ाओगे ये आपस में दोनों मिलेंगी नहीं, तो इसे ही हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक। तो ये हो गया पहला लाइन। अब आगे होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। अब सीधी रेखा वो रेखा होती है जो कि किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती। अब जैसे अगर एक रेखा खींची जा रही है तो ये किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं चेंज करेगी, उसे हम सीधी रेखा कहते हैं। ये किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा चेंज नहीं करेगी, तो इसे ही हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक होता है लाइन जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जिसे हम दाएं से बाईं ओर बढ़ाएं या बाएं से दाईं ओर, जैसे दाएं से बाईं ओर बढ़ाएं या बाएं से दाईं ओर बढ़ाएं, तो ये अपना किसी भी बिंदु पर दिशा नहीं चेंज करती, तो इसे ही हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम इसे दाएं से बाएं बढ़ाएं या बाएं से दाएं बढ़ाएं तो ये किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, तो इसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब एक होता है वर्टिकल लाइन। अब एक होता है वर्टिकल लाइन जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? जिसे हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी बिंदु तक बढ़ाएं तो किसी भी बिंदु पर अपनी रेखा अपनी दिशा चेंज नहीं करती, उसे ही हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। वह रेखा जिसे हम ऊपर से नीचे
या नीचे से ऊपर बढ़ाते हैं तो वो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा चेंज नहीं करता, इसे ही हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक, अब आ गया कर्व लाइन। कर्व लाइन, अब वक्र रेखा क्या होती है? वक्र रेखा वह रेखा होती है जो अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे कि आप देखिए, ये अपनी दिशा बदलती रहती है, तो वक्र रेखा वह रेखा होती है जो अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे ही हम वक्र रेखा कहते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा, जब दो रेखाएं 90 अंश पर परिच्छेद करती हैं तो उसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। कहता है जब दो रेखा 90 अंश पर परिच्छेद करती हैं तो इसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक, जब दो लाइन 90 अंश पर परिच्छेद करती हैं तो उसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रेखा। अब आगे चलते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब तिर्यक रेखा क्या होती है? यह वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटता है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कह रहा है यह वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटता है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये अलग अलग बिंदु पर, इसे ही हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब कॉन्कोरेंट लाइन, संगामी रेखा। अब संगामी रेखा क्या होती है? संगामी रेखा जब तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। कह रहा है जब तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरे, जैसे एक बिंदु होकर गुजरे तो उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। जब तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। अब प्रच्छेदी रेखा क्या होती है? जब दो रेखा आपस में काटती हैं तो उसे हम प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखा आपस में काटती हैं जिस बिंदु पर, जब दो रेखा आपस में काटती हैं तो उसे हम प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। ये दोनों आपस में परिच्छेद कर रहे हैं, इसे ही हम प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये था रेखा। अब आते हैं किरण के बारे में। रे की किरण क्या होती है? किरण जो होती है एक प्रकार की रेखा होती है। बस रेखा क्या होता है? अब रेखा को जैसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार किरण होती है। अब किरण की खास बात होती है कि इसे हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं, एक तरफ किसी भी बिंदु तक, अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं, तो इसे ही हम किरण कहते हैं। तो ये होता है किरण। अब हम चलते हैं कि एंगल, कोण क्या होता है। एंगल, कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं या दो किरणों से कोई आकृति बनती है तो उसे हम कोण कहते हैं। कह रहा है जब दो रेखा या दो किरण से कोई आकृति तैयार होती है, जैसे ये हो गई किरण, इसे हम एक तरफ, अब रेखा हो गई जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो वही कह रहा है जब दो किरण या दो रेखा द्वारा कोई आकृति तैयार होती है तो उसे हम कोण कहते हैं। अब कोण जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो अब हम कोण के टाइप जानेंगे। तो अब पहला टाइप जैसे अब पहला हो गया, अब कोण में पहला हो गया एक्यूट एंगल। अब एक्यूट जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो। जो कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, अब दूसरा का होता है राइट एंगल। अब दूसरा का हो गया राइट एंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है? जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो,
जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक, जो 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। अब सरल कोण क्या होता है? अब सरल कोण वो कोण होता है जिसका माप 180 अंश हो। जिस कोण की माप 180 अंश हो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जिसकी माप 180 अंश हो उसे हम स्ट्रेट। आ गया रिफ्लेक्सिव कोण, वृहद कोण। अब वृहद कोण क्या होता है? अब वृहद कोण वह कोण होता है जिसका माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, जिसे हम वृहद कोण कहते हैं। ये था 5 नंबर। अब 6 नंबर पे चलते हैं। अब 6 नंबर कंप्लीट एंगल होता है। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल वह कोण होता है जिसकी माप 360 अंश हो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वह एंगल होता है जिसके माप 360 अंश होता है, इसे ही कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में आपको बिंदु, रेखा, किरण, कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।